में नहीं है, इसीलिए वहाँ गिरिडीह और हजारीबाग के साथियों ने कहा कि इस बार आंदोलन का नेतृत्व करने का मौका गिरिडीह और हजारीबाग परातंत्र पहाड़ को दिया जाए। तो बस वहाँ भाषा के साथ हथियार ऐड किया गया और उसी के बैनर तले हम लोग रांची गए। तो बाकी कुछ नहीं, हम लोग सब साथ थे, जब होगा जैसा होगा हम लोग मंजूर के लिए। रांची में जब हम आंदोलन कर रहे थे, विधानसभा घेराव कर रहे थे, कोई देखने नहीं देता, अमित महतो नहीं दिख रहे हैं। ये स्टूडेंट का आंदोलन है और इसमें स्टूडेंट ही दिखेंगे। और रांची विधानसभा का जो आंदोलन आपने भी देखा, उम्मीद नहीं थी। इससे पहले जितने भी लोग पहुँचे रांची, उनका बैरिकेडिंग लगा था रांची पहुँचने के बाद। लेकिन हम लोग जब स्टूडेंट रांची के लिए गए, यकीन कीजिए हमको लगभग 12 थाना की पुलिस मेरे घर आई थी इंक्वायरी के लिए, मेरा महतो कहाँ है। तो इसका मतलब सरकार को डरना चाहिए विधायकों से, सरकार डर रही है स्टूडेंट से। बैरिकेडिंग रांची में लगता था, बैरिकेडिंग तो रांची में लगा, तो स्पष्ट स्टूडेंट पावर दिख रहा है। गब्बर खुश हुआ। आपका नाम आज गूंज रहा है सदन में, कैसा लग रहा है? हाँ, एक छोटे से स्टूडेंट, एक पढ़ने वाला स्टूडेंट का नाम विधानसभा में स्पीकर के सामने 81 विधायक 11 मिनिस्टर के सामने अगर गूंज रहा है तो लग रहा है कि हम सही रास्ते में हैं। मेरा मंजिल में रास्ता सही है। आप एक वीडियो में बोले थे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप स्पष्ट नहीं कहते कि कौन चुनाव नहीं लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव? देखिए, मैंने पहले कहा कि हम एक पढ़ने वाला छात्र है, अगर झारखंड के हित में नीतियाँ बनती है तो हमको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं अच्छी लिखता हूँ, मैं अच्छा पढ़ता हूँ, मैं लिखूंगा पढ़ूंगा, लेकिन अगर परिस्थितियाँ मुझे बाध्य करती हैं तो मैं एक शहीद का बेटा हूँ। मेरे पिता का रक्त बहा झारखंड के निर्माण में, मैं पीछे नहीं हटूंगा। झारखंड के लिए शहादत, मैं घर से शहादत के लिए निकला हूँ। आपको जानकारी होनी चाहिए, आज 2 महीने से मैं घर पर नहीं हूँ। मैं जब रांची गया तो मैंने 4 गाड़ी बदला, मैंने 4 ड्रेस बदला, तो मैं रांची गया। मेरे सभी साथियों का फोन को ट्रेस किया गया है। अरे एक स्टूडेंट से सरकार को इतना डर भाई क्यों? आइए ना बैठ के बात करते हैं। एक स्टूडेंट से आप डर रहे हैं। इससे पहले तमाम विधायक रांची के लिए, उन्हें रोका गया रांची में, हमें रोका जा रहा है 180 किलोमीटर दूर, तो रांची में रोका जा रहा है। क्या मकसद है? और हमने कब कहा? हमने एक भी बात ऐसा नहीं कहा जो किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचे। हमने नियमता बात कही। हाँ, हेमंत सोरेन ने जो विधानसभा में इस बात को रखा, मुख्यमंत्री, आप ठीक से सुनिए, हमने ये कहा कि आप विधायिका में है और प्रमुख अंग होता है विधायिका। विधायिका का काम होता है विधेयक बनाना। आप नियम बनाए नहीं और न्यायपालिका के पास चले गए कि न्यायपालिका रिजेक्ट कर देगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भविष्य में लोग आपको मुख्यमंत्री कहेंगे। मैंने इस तर्क दिया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है वे तर्क उन्हें समझ में नहीं आया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अध्ययन करेंगे, किस बात का अध्ययन करेंगे? देखिए, अध्ययन कुछ नहीं होगा, क्योंकि झारखंड में जोरों से अवैध कारोबार हो रहे हैं, यहाँ के संसाधनों को लूटा जा रहा है, लगातार कोयला चोरी हो रही है। आपने देखा होगा उस दिन आपका कपुरिया का पूरा गाँव जाके डिपो में बैठ गया, तब जाके संज्ञान लिया गया। तो अभी सभी जितने जनता मंत्री विधायकगण हैं वे अपने धनराशि एकत्रित करने में मस्त हैं। और आज आप युवा हैं, आप भी एक अच्छे पत्रकार हैं। 20 साल बाद आपके हाथों में फिर माइक होगी, उस समय सर्वे होगा। और जो विधायक हैं, इनका किसी का मलेशिया में अपॉइंटमेंट मिलेगा, कहीं किसी का दुबई में घर मिलेगा, किसी का रेस्टोरेंट आपका थाईलैंड में मिलेगा। धीरज रखिए, ये सब खुलेंगे, सबके पोल खुलेंगे। जब आप आंदोलन कर रहे थे उस समय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो आप पर टिप्पणी किए थे, फिर आज बाबूलाल मरांडी आपको गुंडा कर रहे हैं। अगर झारखंड के हित के लिए लड़ने के लिए, भगत सिंह को भी आपको पता है ना, लोगों ने आज़ादी के समय तक आतंकवाद कहा था भगत सिंह को। तो अगर झारखंड हित की बात करना, स्टूडेंट के हित में बात करना, अगर वो लोग गुंडा कहलाते हैं तो हम गर्व से गुंडा कहलाएंगे भाई। बाबूलाल मरांडी उस समय कहाँ थे जब उन्होंने कहा था कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे? पहले आप देखिए, आपको लोग मानते थे, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं राज्य के पहले। अगर आपके मुंह से अगर ऐसा शर्मनाक बोल आ रहा है तो निस्संदेह आप जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। हम लोग स्टूडेंट है भाई, हमसे अगर आप जल रहे हैं तो निस्संदेह आपकी मती मारी गई है। 25 तारीख तक सदन खत्म हो गया था, अभी स्थानीय नीति 1932 लागू नहीं हुआ था। अब क्या अगला रणनीति क्या? सदन खत्म हुआ है, हमारे हौसले खत्म नहीं हुए, हम लोग हौसलों के साथ है। झारखंड झारखंडियों के लिए बना है। हमने किसी व्यक्ति से ना कभी ऐसी बातों को रखा जो किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचे। मेरा सीधा एक ही उत्तर है, भारत नागरिकता भारत देता है लेकिन डोमिसाइल राज्य देता है। झारखंड का डोमिसाइल कौन है, झारखंड की स्थानीयता कौन तय करेगा? सरकार को तय करना होगा। आप तय कीजिए। अगला सत्र आएगा, अगले सत्र में हम लोग किसान आंदोलन के तर्ज पर, जब तक सत्र चलेगा हम लोग धरना देने का काम करेंगे। दादा, आप लोग एक मंच में क्यों नहीं आ रहे? तीर्थनाथ आकाश, आप, विकास, नहीं, बिल्कुल हम लोग सब एक मंच में। देखिए एक बात, लड़ाई तरीके से लड़ना होता है, एक जगह जमा होकर नहीं लड़ सकते हैं। कोई कोल्हान देख रहा है, कोई संथाल परगना देख रहा है, कोई पलामू देख रहा है, कोई नागपुर देख रहा है। छोटा नागपुर फिलहाल देख रहे हैं हम, उस दिन हम कोल्हान में थे जब उन्हें रांची के लिए गए थे। सब हम लोग एक मंच में, उसके लिए आप धीरज रखिए। ये सारा आंदोलन कर रही है, 2024 का तैयारी हो रही है। मैंने पहले कहा ये आंदोलन कोई प्रायोजित नहीं था, ये मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम आंदोलन आएंगे। पहला बात देखिए, ये आंदोलन रणधीर वर्मा चौक से स्टार्ट हुआ था। रणधीर वर्मा चौक में वो दिन मेरा अगर एग्जाम होता, पहली बात अगर मेरा एग्जाम होता तो शायद हम रणधीर वर्मा चौक नहीं पहुंच पाते। लेकिन मेरा यही एग्जाम जो आज यहाँ देने आए हैं ये पोस्टपोन हो जाता है। जैसे एग्जाम पोस्टपोन होता है हम रणधीर वर्मा आते हैं और मूवमेंट में हम भागीदारी हो जाती है, तो मूवमेंट आज यहाँ तक आता है। और भी लोगों का सबका योगदान है, लेकिन ये कोई प्लानिंग नहीं था। इसे हम अचानक कह सकते हैं कि प्रकृति नियति ऐसा चाहती थी। आप आज एक युवा चेहरा हो गया, झारखंड के घर घर में आपका नाम गूंज रहा है, बच्चा आपका नाम गूंज रहा है। कहीं धमकी उमकी नहीं आता दादा? देखिए ये तो कहीं धमकी नहीं आता आती है, लेकिन इसको हम सार्वजनिक नहीं करना चाहेंगे क्योंकि अब
डर मोह माया इनसे बहुत दूर हो चुके हैं। बोले तो सर से घर से शहादत सोच के निकले हैं, तो अब इन सब बातों को तवज्जो नहीं देना है। बाकी सब आंदोलन ठीक ठाक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अगला आप लोग का रणनीति क्या है, क्या करने वाले हैं? अगला रणनीति होगा कि सरकार जब तक झुके नहीं, जब तक हमारे हित में नीतियाँ नहीं बनी, जब तक हमारे हित में नीति नहीं बनी, आंदोलन जारी रहेगा। और मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग तरह तरह के आरोप प्रति आरोप लगाते हैं, उन्हें पहला बात है कि सच्चाई को जानना होगा। हम लोग स्टूडेंट, अब एक बात कह रहा हूँ, सीधी सी बात है ना, अगर हम किसी मंत्री का बेटा होते, हम किसी बढ़िया विधायक का किसी उद्योगपति का होते तो इतना चर्चा नहीं होता है। उनके पेट में ये बात बच नहीं रही है कि एक स्टूडेंट, एक किसान का बेटा, एक शहीद का बेटा, एक गाँव का लड़का इतना आगे कैसे आ गया, इतना अच्छा लोगों को समझा कैसे लेता, इतना बड़ा आंदोलन में भूमिका कैसे दे। इसलिए नहीं, अगर मेरे साथ सिर्फ टैग लगा होता कि हम किसी मिनिस्टर का बेटा है, मेरे साथ अगर टैग लगा होता कि किसी अमीर आदमी का हम बेटा है, तो आज ये लोग हाय तौबा नहीं मचाते। इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि किसान एक गरीब का बेटा इतने आगे कैसे आ गया, आंदोलन को लेकर कैसे आ गया। अब गर्मी का महीना आ रहा है, मेरे घर चल जाएगा, ये जो गर्दा उड़ रहा है ना, देखिएगा ये गर्दा मेरा घर छान जो छान सौ के नीचे घुसेगा, वो स्थिति आज भी है। लोग कहते हैं अरे भाई इस आंदोलन में लोगों का भावना जुड़ा है, लोग बहुत सारे लोग कहीं जाते हैं तो चंदा स्वरूप देते हैं और उसी के माध्यम से हम लोग का यहाँ वहाँ जाना होता है। बाकी आरोप लगेंगे, कोई बीजेपी कहता है, कोई जेएमएम कहता है, कोई आईएसयू कहता है, लेकिन सच्चाई कुछ भी नहीं है। आप देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर किसी का किसी ना नेता से संबंध होता है, तो कभी रहा, लेकिन फिलहाल शुद्ध रूप से अब झारखंड की माटी से पूर्णता संबंध है, इसके अलावा किसी संबंध नहीं है। इस आंदोलन पे आपको लोग, कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये आंदोलन ये खास समुदाय का नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर खास समुदाय का आंदोलन होता तो सर आपका आंदोलन चल रहा है, दुमका में चल रहा है, ये आंदोलन आपका कोडरमा में करके आए। कोडरमा में तो हमारा समुदाय, जिस समुदाय की आप बात कर रहे हैं, वो समुदाय कोडरमा में है ही नहीं, तो खास समुदाय की नहीं है। ये खतियानी लड़ाई है, झारखंड के हक अधिकार की लड़ाई है, ठीक भ्रमित करने के लिए, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आज भी उसमें अन्य राज्यों के लोग हैं, उनका दबदबा है और वे लोग नहीं चाहेंगे कि झारखंड की आंदोलन को एक सही दिशा और सही गति मिले, इसलिए वे भ्रामक बातें फैला रहे हैं। ये आंदोलन शुद्ध रूप से झारखंडी का है। कोई विधायक आज स्थानीय युवती को कुछ नहीं बोले, 25 तारीख तक सदन चला, कोई कुछ नहीं बोले, सिर्फ एकमात्र लोबिन हेम्ब्रम जो है वो स्थानीय नीति 1932 को लेकर। पहला बात जी, सबसे प्रमुखता से अगर सदन में इस सत्र के दौरान किसी ने बात को रखा है तो आदरणीय लोबिन हेम्ब्रम ने रखा है, विनोद सिंह जी ने भी रखा है, डॉक्टर लंबोदर महतो ने भी रखा है। अच्छा रखा है तो अच्छा बात है, उनका हम सुने नहीं, क्योंकि उस साइड में उतना है नहीं, तो जिन्होंने भी रखा है, जो भी है, 5 रहे 10 रहे, उनका धन्यवाद, विशेष धन्यवाद लोबिन हेम्ब्रम का। इतना कीमती समय देने के लिए आपको दादा बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे का जो अभी आपका आने वाला दिन है उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऐसे लोकेशन कहाँ से मिला आपको? मेरा एग्जामिनेशन सेंटर का ढूंढते आ गया था आपको। चलिए, मैंने जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। आप लाइव में बोले थे कि हमारा एग्जाम है, लेकिन आप फॉलो करने लगे। चलिए ठीक है, शुभकामनाएं। धन्यवाद।